सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 7 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.9 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। कह रहे हैं कि इंटीग्रल करिए log x का होल स्क्वायर dx। log x के होल स्क्वायर को x के सापेक्ष समाकलन करना है। क्या लफड़ा है? देखिए हम जानते हैं कि भाई अगर दो फंक्शन होते हैं तो हम प्रोडक्ट लगाते हैं, आइलेट को फॉलो करते हैं, ये आप जानते हैं। सिंगल फंक्शन है, उसका इंटीग्रल भी नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे भाई? log x का इंटीग्रल होता नहीं, log x का होल स्क्वायर तो इसके चचा है और इंटीग्रल नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन 1 into कर देते हैं, तो 1 एल्जेब्रिक होगा। अब आइलेट के हिसाब से देखो जरा, ये लॉगरिथमिक गिवन है, इसका इंटीग्रल होता नहीं है, तो जब इसका इंटीग्रल नहीं होगा तो अल्टीमेटली उसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, फर्स्ट उसी को मानेंगे। और वैसे भी 1 को एल्जेब्रिक माना है तो पहले कौन आ रहा है? l, तो l को फर्स्ट मानेंगे, वैसे भी फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि लॉग का इंटीग्रल ना होने की वजह से ये ड्रामा करना पड़ा। तो क्या करेंगे आप, हमको नहीं मालूम कैसे होगा। फर्स्ट फंक्शन log x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो भी रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे। चूँकि अभी फाइनल इंटीग्रल नहीं हुआ है इसलिए हम यहाँ कांस्टेंट प्लस नहीं कर रहे हैं। जब फाइनल इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल साइन हट जाएगा, तब कांस्टेंट को हम इनवाइट करेंगे, भाई सब आइए आपका खाना रेडी है। देखो तो आएगा log x का होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा माइनस। अब log x का होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमने बताया भी है इसके पहले डिफ्रेंशिएशन में, जब होल पावर हो तो ब्रैकेट में जो भी चीज़ लिखी हो, मतलब होल पावर अगर हो तो ब्रैकेट में जो भी चीज़ लिखी हो, अगड़म बगड़म तगड़म रगड़म नगड़म, उसको x मान लीजिए। ये x लिखा हुआ है तो x की पावर 2 यानी 2x यानी 2 log x है ना। और फिर जो ब्रैकेट में आपने x माना है वो x तो था नहीं, उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो इसका होगा 1/x और 1 का इंटीग्रल x dx, ठीक है। ये x कट गया, अब फिर log x अकेला आ गया, तो देखिए x को पहले लिख दो इसमें, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर कर दो, ये आ गया log x। फिर अकेला फंक्शन जिसका इंटीग्रल नहीं होगा, फिर 1 मानना पड़ेगा आपको, तो आएगा आपका x। अच्छा एक चीज़ और, चूंकि यहाँ log गिवन है, बेस इज नॉट गिवन, तो हमने कई बार बताया है कि log कैलकुलस के केस में अगर log गिवन है, बेस नहीं गिवन है, बेस e होगा, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में बेस e वाला log ln x लिख करके आता है। ln का मतलब नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ बेस को e लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जेई वगैरह का एग्जाम दोगे तो वो ln ही लिख करके आएगा, 99.999 100.1% माइनस 2। यहाँ फिर लगाओ प्रोडक्ट रूल, ये अलजेब्रिक ये लॉगरिथमिक, तो क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx का होल इंटीग्रेशन। जब तक इंटीग्रल का साइन नहीं हटेगा तब तक हम कांस्टेंट को प्लस नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे नहीं कर सकते हैं, वो लोग कर देते हैं, ऐसी कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप फिलहाल तब तक प्लस ना करिए इसमें, है ना। तो हम इसको फिलहाल रब कर देते हैं। देखिए तो ये आएगा आपका x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर लिख दिया आपने, देखो log x इंटू 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा माइनस इंटीग्रल log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रल x dx। ब्रैकेट खोलते जाओ, पूरा कंप्लीट कर दो, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x। इसको log x स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि log x के अंदर x का मल्टीप्लाई नहीं है, log x के कंप्लीट में x का मल्टीप्लाई है, तो माइनस x log x माइनस यहाँ 1 आएगा, 1 का इंटीग्रल x माइनस 2 अंदर गया तो प्लस का 2x। अब कांस्टेंट प्लस कर दो और एक बार आंसर को मैच कर दो, x log x, हाँ ठीक है। अब आप चाहो तो 2 को बाहर लिखा रह दो,
मत अंदर ले जाओ। जैसे आपके बुक में आंसर दिया, उन्होंने 2 को बाहर लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, खोल दो, बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाहर लिखते हो तो 2 बाहर जाएगा तो यहाँ माइनस का x हो जाएगा। आप x भी बाहर लिख सकते हो, x कॉमन हो जाएगा तो log x माइनस 1 हो जाएगा। कभी कभी कुछ आंसर में थोड़ी सी बदतमीजी होती है, उस बदतमीजी को ध्यान से समझिएगा। मैं भी यहाँ पर बदतमीजी करने जा रहा हूँ। नहीं, कभी कभी अब मान लिया आपका ये जेई का क्वेश्चन है, तो अगर मैं जेई का पेपर बना रहा होता तो मैं ये आंसर न देता, आंसर चेंज करता। सुनो ध्यान से, हमने कहा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से x कॉमन ले लिया इतने से, है ना। ये यहाँ क्या बचा, log x, बेस क्या है e, माइनस यहाँ का क्या बचा 1 को मैंने लिख दिया log e टू बेस e। कोई दिक्कत भाई, किसी भी log की वैल्यू उसी बेस 1 होती है। तो log m माइनस log n होता है log m अपान n, तो आएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x, यह आएगा log x अपान e टू बेस e। मैं ये आंसर देता आपको, अगर मैं देता, और मैं काहे को एग्जामिनर बनूंगा, मैंने बताया ऐसे ही, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.9। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।